वल्लज़ीना और वो लोग हम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये पिछली आयत में नमाज की पाबंदी का जिक्र आ गया है। सलात का मानी है दुआ, लेकिन जब तक शरई मानी वो नमाज जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी उस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर नमाज काबिल कबूल होगी। हदीस का मफहूम है कि बाज़ नमाजियों को नमाज का आधा सवाब मिलता है, किसी को तिहाई, किसी को चौथाई, किसी को चौथा हिस्सा और किसी को कोई सवाब नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी? अच्छा स्टूडेंट्स, सूरतुल मोमिनून पर ये तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर लॉन्ग क्वेश्चन था, दूसरे लेक्चर में तर्जुमा था इब्तदाई आयात का। इब्तदाई आयात का तर्जुमा पिछले लेक्चर में मुकम्मल हो चुका है। उसमें मोमिनों की कुछ सिफात का जिक्र है, कुछ सिफात इस लेक्चर में है। उन दोनों को आपने मिलाना है कि वो सिफात भी और ये सिफात भी जिनमें पाई जाएंगी ये लोग जन्नत के वारिस हैं। अब ये बातें हमें भी अपनाने की ज़रूरत है और आगे लोगों को बताने की भी ज़रूरत है कि ये सिफात। अब देखिए, कोई पेपर आउट हो जाए तो हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे ही जन्नत में जाने वाले लोगों की खूबियाँ अल्लाह ने कुरान में सूरतुल मोमिनून में बयान फरमा दी हैं, तो ये खूबियाँ हमें भी अपनानी चाहिए। तो आइए तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेटा आपने नीयत ये करनी है सीखने की। खोलिए ये किताबें खोल लें और तर्जुमे को गौर से समझिए। और जब कुरान की अज़मत दिल में होगी तो सबक जल्दी याद होगा। कुरान की अज़मत नहीं होगी तो सबक याद नहीं होगा। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि आपको तर्जुमा आसान लग रहा है या मुश्किल। कुछ बच्चे कहते जी मुश्किल लग रहा है, तो मैं उनको तलकीन करता हूँ कि आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया है, और जो समझे कि मुझे मुश्किल लग रहा है तो गलती उसकी है। अल्लाह फरमाते हैं आसान है। अगर हम समझे मुश्किल है, गलती कहाँ पे है? हमारी गलती है। तो तवज्जो खुशू खुजू के साथ जब समझेंगे, अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखेंगे तो सवाब भी मिलेगा और आपका सबक भी तैयार हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया वल्लज़ीना और वो लोग हम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। दो चीज़ों का जिक्र है कि वो लोग अपनी ईमानतों को पूरा करते हैं और अपने वादों की पाबंदी करते हैं। ईमानत क्या है? किसी ने कोई चीज़ दे दी तो उसको एज इट इज़ वापस कर देना। सिर्फ ये नहीं, ईमानत का मफहूम बहुत वसी है। मशवरा भी ईमानत है। किसी ने मशवरा मांगा है तो मशवरा सही देना चाहिए। इसके अलावा किसी ने कोई बात बताई है तो उसकी इजाज़त के बगैर आगे नहीं बतानी चाहिए, भी ईमानत है। हम समझे अच्छा ये बात है, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने किसी को नहीं बतानी, वो आपने किसी दोस्त को बता देता है, तो ये ख़यानत होगी। ईमानत का अपोजिट है ख़यानत। तो ईमानत जो सौंपी जाए उसको एज इट इज़ वापस करना चाहिए। आगे है जी
अहद व पैमान की हिफाजत, वादे की पाबंदी करना, जिसके साथ जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। आगे फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग हम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये पिछली आयत में नमाज की पाबंदी का जिक्र आ गया है। सलात का मानी है दुआ, लेकिन जब तक शरई मानी वो नमाज जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी उस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर नमाज काबिल कबूल होगी। हदीस का मफहूम है कि बाज़ नमाजियों को नमाज का आधा सवाब मिलता है, किसी को तिहाई, किसी को चौथाई, किसी को चौथा हिस्सा, और किसी को कोई सवाब नहीं मिलता। और बाज़ को नमाज पुराने कपड़े की तरह उसके मुंह पर मार दी जाती है। तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कम अज़ कम नमाज के अल्फाज ठीक हूँ, नमाज के अल्फाज ठीक हूँ। सना में ही बहुत से लोगों की गलतियाँ, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा। अब देखिए सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये जो खड़ा ज़बान है बहुत से लोग इसको लंबा ही नहीं कर रहे। तो नमाज के अल्फाज ठीक करें, फिर उसके बाद इसका तर्जमा याद करें। तर्जमा क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि ये नमाज अल्लाह से गुफ्तगू है। अब जो हम अपने रब से गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हमें तर्जमा ही नहीं आता हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो मोटर का बटन जैसे होता है, मोटर चलानी हो ऑन कर दिया, मोटर चलते चलते जब टैंकी फेल होगी ऑफ कर दिया। शुरू की नमाज यौम यकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वो गए। ऐसी नमाजें क़यामत के दिन कबूल नहीं होगी। नमाज में खुशू ज़रूरी है। और यहाँ युहाफिज़ून की बात है, हिफाजत करते हैं। किसी की मिस हो गई, वो उसके आंखों से आंसू निकले, उसको अफसोस हो कि मेरी नमाज क्यों गई। और नेक्स्ट जो नमाज है उसकी प्लानिंग करके रखना कि मैंने सफ़र पे जाना है तो ये नमाज आएगी तो मैंने कैसे पढ़नी है। ये है नमाज की हिफाजत, नमाज के औकात की पाबंदी। आपने नमाज के वक्त का ख्याल रखना है। फरमाया कि वो ऊपर वाली खूबियाँ जो पिछले लेक्चर में हैं और कुछ ये खूबियाँ मिला के फरमाया उलाइका, यही लोग हुमुल वारिसून, वारिस बनने वाले हैं। ये लोग वारिस बनने वाले हैं किसके? अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस, फिरदौस के, जन्नतुल फिरदौस के ये लोग वारिस बनने वाले हैं। जहन्नम की तादाद है 7 और जन्नत की तादाद है 8। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किसी दरवाजे से मुजाहिद बुलाए जाएंगे, किसी से रोज़ेदार, किसी से नमाजी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे शख्स हैं जन्नत के हर दरवाजे से उनको बुलाया जाएगा। तो ये लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये जन्नत के सब दर्जों में से ऊंचे दर्जे पर है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जन्नत में होंगे। अच्छा फरमाया हुम फीहा खालिदून, इस जन्नत में वो हमेशा रहेंगे, उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन, जो उनका दिल करेगा, जो दिल में बात आएगी वही वहाँ पूरी कर दी जाएगी। अल्लाह की सिफ़त है कुन फयकुन, कि जिस चीज़ का अल्लाह इरादा फरमाते हैं वो उसी वक्त हो जाता है। तो ये खासूसियत अल्लाह जन्नतियों को भी देंगे कि जन्नत में इंसान के दिल में जो ख्वाहिश होगी वो उसी वक्त पूरी होगी। दुनिया ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं है। यहाँ किसी बादशाह की भी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात पूरी करने की जगह अल्लाह ने जन्नत रखी है। तो अल्लाह ताला हम सब को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए। वो तब ये खूबियाँ जो अल्लाह ने बयान की हैं
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ. جزاک اللہ.